नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत और राजनीति के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अपनी गारंटियों के अलावा केजरीवाल इस बार योजनाओं की घोषणा के साथ मैदान में उतरे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा और महिलाओं को फ्री बस यात्रा के बाद अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने खुद को जादूगर बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। है कि नहीं? जादूगर, नए दौर की नई सियासत। जादूगर, गारंटी देकर चुनाव जीतने का। जादूगर, राजनीति में ट्रेंड सेटिंग का। बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा, झुग्गी वालों का ख्याल, रैन बसेरों पर ध्यान, ऑटो वालों को इनाम और अब महिला सम्मान। यह है केजरीवाल का काम। केजरीवाल, पूरा नाम अरविंद केजरीवाल, देश का इकलौता ऐसा नेता जो एक राज्य में इतने सारे मुद्दों पर एक साथ काम कर चुका है, वो भी पूर्ण राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में। तभी तो वो अपने आप को जादूगर कहते हैं। अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे, सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। केजरीवाल अपने आप को जादूगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सियासत को जानने वाले लोग जानते हैं कि केजरीवाल ट्रेंड सेटर है। चुनावी अखाड़े में गारंटियां लेकर आते हैं और चुनाव का पूरा रुख अपनी ओर मोड़ लेते हैं। वो केजरीवाल ही हैं जो राजनीति में गारंटी लेकर आए और दिल्ली की सियासत का सुल्तान बन गए। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में फिर से विधानसभा के चुनाव होने। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, मगर उससे पहले केजरीवाल एक बार फिर अपनी गारंटी लेकर आ गए और अब की बार की गारंटी न सिर्फ गारंटी है बल्कि योजना की शुरुआत भी कर दी गई है और ये योजना है महिलाओं के लिए। अरविंद केजरीवाल। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अभी दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली की आतिशी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में इस योजना को लागू करने का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को किया। इस योजना के लिए शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने भी ऐलान किया है कि कैबिनेट ने भले ही अभी 1000 रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए के लिए होगा। इसका मतलब ये कि चुनाव बाद दिल्ली की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए नहीं बल्कि 2100 रुपए केजरीवाल सरकार भेजेगी। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं।
और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं, और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। मैं दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। यही तो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी सियासी यूएसपी है, जिसके दम पर वो बेहद ही कम समय में न सिर्फ सियासत के सबसे मजे हुए खिलाड़ी बन गए, बल्कि राजनीति में एक नया मुकाम भी हासिल कर लिया। याद कीजिए, साल 2011 दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने जन आंदोलन छेड़ रखा था। उनकी टीम में अरविंद केजरीवाल समेत कई लोग शामिल थे। अन्ना आंदोलन खत्म होने के 1 साल के भीतर 26 नवंबर 2012 को अपने कई साथियों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में पहली परीक्षा दिसंबर 2013 में हुई। पार्टी बने अभी साल भर भी नहीं हुए थे, लेकिन केजरीवाल को यह पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता उनका साथ देगी, और ऐसा हुआ भी। अकेले दम पर दिल्ली की 70 में से 69 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी 28 सीट जीतकर अपने पहले ही चुनाव में प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अपने पहले ही चुनाव में केजरीवाल ने अपनी पार्टी को दिल्ली में 29.49% वोट दिलाकर साबित कर दिया था कि वो वाकई में जादूगर हैं। चूंकि तब सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी को भी महज 31 सीट ही मिली थी, जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 सीटों से कम थी। कांग्रेस भी महज 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे में केजरीवाल ने अपना सबसे बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस से हाथ मिला लिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद केजरीवाल और कांग्रेस में अनबन शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में केजरीवाल समझौता करने के बजाय कांग्रेस से नाता तोड़ना ही बेहतर समझा और 14 फरवरी 2014 को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। महज 49 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने बता दिया था कि वो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों का काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। केजरीवाल के इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया था। विरोधियों ने तब न जाने केजरीवाल को क्या क्या कहा था, लेकिन केजरीवाल अपने मिशन पर डटे रहे। अपने विजन को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन पर काम करते रहे।
साल भर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद फरवरी 2015 में फिर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। ये चुनाव दिल्ली की सियासी इतिहास में ऐसा साबित हुआ जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, क्योंकि इस चुनाव में 15 सालों तक लगातार सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की भी ऐसी हालत शायद किसी राज्य में नहीं हुई होगी, क्योंकि इस चुनाव में केजरीवाल की सुनामी की वजह से आम आदमी पार्टी को 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 54.3% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 32.2 और कांग्रेस को महज 9.7% लोगों के वोट हासिल हुए। यानी दिल्ली के 2015 का विधानसभा चुनाव ये साबित कर चुका है कि अरविंद केजरीवाल खुद को जादूगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चुनाव में भी केजरीवाल लोगों के लिए अपनी गारंटी लेकर आए थे। फ्री बिजली और फ्री पानी देने की घोषणा भी इसी चुनाव के दौरान केजरीवाल ने की थी, जिसका उन्हें फायदा भी मिला था। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल के 11 साल के शासन से त्राहिमाम कर रही है। केजरीवाल के पास पिछले 11 साल के शासन में क्या किया वो बताने को कुछ नहीं है। उनके बाद एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो उनकी उपलब्धियों का जिक्र करे। जिस तरह नीरो बंसरी बजाता रहा और रोम जलता रहा, उसी तरह दिल्ली गैस चैम्बर बनती रही, मां यमुना विषैली बनती रही, दिल्ली जल संकट से जूझती रही, विकास से अनदेखी होती रही, आयुष्मान के आशीर्वाद से वंचित रही और हमारे आज के नीरो केजरीवाल साहब शीश महल में बैठकर मौज मस्ती का आनंद लेते रहे और पॉलिटिकल टूरिज्म में दिल्ली के साधनों का दुरुपयोग करके पॉलिटिकल टूरिज्म में घूमते रहे। 2015 में दिल्ली की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद केजरीवाल ने दिल्ली से बाहर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां भी पहली बार में ही अपनी रणनीतिक कौशल का जबरदस्त परिचय दिया। 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब असेंबली में 112 सीटों पर लड़कर पहली बार में ही आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि तब सत्ता में बैठी शिरोमणि अकाली दल महज 15 सीट ही जीत पाई, जिससे वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। आम आदमी पार्टी को तब जहां 23.7% वोट मिले थे, वहीं शिरोमणि अकाली दल को मात्र 9.4% लोगों ने ही अपना मत दिया था। इसके बाद 2020 में फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ गया। अरविंद केजरीवाल अपने मिशन पर लगातार डटे रहे। सीएम रहते हुए हर वो योजना लागू करते रहे जो सीधे जनता से जुड़ी हुई थी। फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज और महिलाओं को फ्री बस यात्रा के साथ ही बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा वाली योजना चालू रखी। इसके अलावा कई और गारंटियों के साथ केजरीवाल मैदान में उतरे। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए खास सुविधाएं लेकर आए। रैन बसेरों में रह रहे लोगों को
किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एक बार फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। 70 सीटों में से 62 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बरकरार रखने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी इस बार भी महज 8 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला था। वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को जहां 53.57% वोट मिला, तो वहीं बीजेपी को 38.51 और कांग्रेस को सिर्फ 4.26% लोगों ने ही अपना मत दिया था। इसी के साथ केजरीवाल ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि वो कैसे सियासत के जादूगर बन गए। इसके 2 साल बाद यानी 2022 में पंजाब में फिर से विधानसभा के चुनाव आए। इस बार केजरीवाल की पार्टी फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी। यहां भी केजरीवाल की गारंटियों की बौछार जारी रही और जब रिजल्ट आया तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि 117 में से सबसे ज्यादा 92 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ अकेले दम पर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया, जबकि तब सत्ता पर काबिज कांग्रेस महज 18 सीटें ही जीत पाई और शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ गिरकर 3 पर आ गया। वोट शेयर की बात करें तो आपको जहां 42.01% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 22.98 और शिरोमणि अकाली दल को महज 18.38% वोट मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने महज 12 साल के सियासी करियर में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब से बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का सुपड़ा साफ कर दिया। दिल्ली और पंजाब के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने शायद ही कभी सपने में सोचा होगा कि कोई तीसरी पार्टी उनका ये हाल कर सकती है, लेकिन ये केजरीवाल का करिश्मा ही है जो दिल्ली और पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस की वापसी होना बेहद ही चुनौतियों से भर गया है। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल का पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के शहंशाह हैं। पंजाब में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। 2 साल हो गए सरकार को बने हुए और चुनाव से पहले वहां घोषणा की थी कि सभी माताओं बहनों के खातों में 1-1 हज़ार रुपए जाएंगे। 1 रुपया गया हो तो बताएं? 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं गया। इन्होंने सिर्फ बातें करनी है। अरविंद केजरीवाल इस घोषणा को करने से पहले पंजाब का दिखा देते, दिल्ली में जो घोषणा की थी लोकसभा चुनाव से पहले उसका रिजल्ट बता देते। वो नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि विधानसभा चुनावों में जमीन खिसक चुकी है। अब वो रोज नई घोषणा करेंगे, झूठी बातें करेंगे और सिर्फ बातों की जादूगरी करेंगे। केजरीवाल